हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। पीछे क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है हम लोग का वैद्युत फ्लक्स। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, इसके व्यंजक क्या है, इसके साई मात्रक क्या है और इसकी बीमा क्या है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वैद्युत फ्लक्स है क्या। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स ये वैद्युत फ्लक्स है क्या। देखिए, यहां पे हमने एक चित्र बनाया। ठीक, और यहां पे हम एक छोटा सा क्षेत्र लिया। क्या लिया? एक छोटा सा क्षेत्र लिया। ठीक है, और इस क्षेत्र से जो गुजर रही है रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, अब करें कि इस एकांक क्षेत्र से, इस एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली, इस एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र रेखा की संख्या का माप क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फिर से समझिए, हमने कहा किसी एकांक क्षेत्र से, एकांक क्षेत्र से, किसी एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। किसी एकांक क्षेत्र से, किसी एकांक क्षेत्र से, ठीक है, या क्षेत्रफल से, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युतीय, कौन से? वैद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक, सामान्यतः हम लोग फ्लक्स को इस तरह से सूचित करते हैं। ये ई दिखा रहा है कि ये वैद्युतीय फ्लक्स को क्या कर रहा है? सूचित कर रहा है। ठीक है, अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे फाइव बी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? फाइव बी। तो जब फाइव बी लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि ये वैद्युतीय फ्लक्स की बात कर रहा, नहीं करके चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा है। यहां हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वैद्युतीय फ्लक्स के बारे में, इसलिए हमने लिखा फाइव ई। ठीक है, फाइव ई बराबर होता है ई डॉट डीएस, या आप इसको लिख सकते हैं ई डॉट डेल एस। क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डेल एस। अर्थात जो फ्लक्स है, वैद्युतीय फ्लक्स है, वो ई के क्या है? समानुपाती है, और डेल एस के भी क्या है? समानुपाती है। ठीक है, फाइव बी बराबर हो गया, फाइव ई बराबर हो गया ई डॉट डेल एस, या फिर ई डॉट डीएस। ठीक, अगर हम इसको मोड में लिखना चाहें, इसका अगर हम मान निकालना चाहें तो मोड फ्लक्स ई बराबर लिख सकते हैं ई डॉट डेल एस मोड कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि क्रॉस, अब जो मल्टीप्लाई है, अगर हम सदिशों का मल्टीप्लाई लिखते हैं तो एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। क्या होता है? एक डॉट होता है और एक क्या होता है? क्रॉस। जब हम डॉट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डॉट की जब हम बात करेंगे, मतलब ये जो लिखा है वो है डॉट। अगर हम डॉट की बात करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वो कौन सा मान मिलेगा? अदिश मिलेगा। क्या मिलेगा? अदिश। अगर हम मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? अदिश। अब इस चित्र को अब और बेहतर तरीके से समझिए। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए, हमने पीछे पढ़ा आवेश अदिश था,
क्या था? आवेश अदिश था, जबकि वैद्युत क्षेत्र ई क्या था? सदिश था। क्या था? सदिश था। जबकि हमने कूलॉम जो बल पढ़ा वो भी क्या था? सदिश था। क्या था? सदिश था। लेकिन ये देखिए, ये जो फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स, वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक। अगर हम इसकी एसआई मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? एसआई मात्रक की, तो देखिए निकाल के दिखाते हैं। फाई ई का एसआई मात्रक क्या? एसआई मात्रक। ठीक। अगर इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो हमें बताइए कि विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स, ये सॉरी, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? क्योंकि लिखा है फाई ई बराबर क्या? ई डॉट डेल एस। ठीक है, ई डॉट डेल एस। तो हम लोग जानते हैं कि ई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन प्रति कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम। अब यहां मीटर है ना, क्या लिखा है? क्षेत्रफल को हम लोग किससे? मीटर स्क्वायर से करते हैं। तो अब हमारा जो एसआई मात्रक आया, फाई ई का एसआई मात्रक आया, वो क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, क्या गया? न्यूटन प्रति कूलॉम। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, इसका क्या है? एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक। इतनी बात समझ में आपको आ गई? ठीक है। अगर इसकी बीमा पूछता है, क्या पूछता है? इसकी अगर आप बीमा पूछता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि इसकी बीमा आप बता सकते हैं। ठीक है, इसकी बीमा इस तरह से होता है। अगर हम वैद्युतीय फ्लक्स की, अगर हम इसकी बीमा की बात करें, नीचे लिख देते हैं फाई ई। बीमा को सामान्यतः हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे एम एल का जो क्यू है, ठीक है, टी का क्यू होगा और ए का इनवर्स होगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। अब एग्जाम में आपके 1 नंबर में पूछे जाएंगे कि वैद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बताइएगा। अगर इसकी बीमा पूछता है तो मीटर मतलब एम एल क्यू टी का माइनस क्यू, जो पावर है वो माइनस क्यू है, और एक का पावर कितना है? -1 है। ठीक है, क्या? ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए, ई को हमने जोड़ा, ई को जोड़ा ना हमने, 1 2 3 4 बहुत सारे जब आवेश होते हैं तो हमने जोड़ा। विद्युत ये जो क्षेत्र है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। यहां भी जो वैद्युतीय फ्लक्स है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसको मिटाते हैं, देखते हैं आगे। अगर आपसे फाई कुल पूछता है, फाई कुल पूछता है, तब मतलब फ्लक्स टोटल अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताइएगा? फाई ई टोटल अगर आपसे पूछता है, कुल पूछता है, ठीक है, तो हम लोग सामान्यतः फ्लक्स को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। फाई ई1, ठीक है, फाई ई2 प्लस प्लस फाई ई3 प्लस डॉट 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 फाई ई एन तक क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स, अब इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। फाई ई टोटल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा जो एन, ठीक है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है। ठीक है, यहां पे आप ई आई डॉट डी एस 1, क्या 1 ना लिखे, इसको आई लिखिए, सॉरी, इसको भी आई लिखिए क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना इसको, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो आज जो क्लास था वो वैद्युत फ्लक्स का था, एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के अकॉर्डिंग विद्युतीय क्षेत्र और भी बहुत सारी जो बातें, गॉसियस नियम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे। वैद्युतीय फ्लक्स क्या है? हमने कहा किसी भी एकांक क्षेत्रफल से, किसी एकांक क्षेत्रफल से
विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप, संख्या का माप क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और वैद्युत फ्लक्स हमने लिखा कि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, क्या होता है? E डॉट ds, याद रखिए E डॉट ds। ये कैसी राशि है ये भी हमने बताया, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो आज का ये जो छोटा सा क्लास था, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।